नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जीवन काल में आप सभी हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों इन दिनों आपके दुश्मनों का पता आपको चलने वाला है, जो कई सालों से आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे। आज वह गद्दार आपके सामने आने वाला है। यूँ कहे उसकी असलियत जान करके आप हक्के बक्के रह जाएंगे। आपकी जिंदगी से ऐसे दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा। उसके बाद आपकी जिंदगी में एक बहुत ही शानदार बदलाव होगा। खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। खुशियों की जिंदगी को आप जीवन में महसूस करेंगे। साथ ही अपने जीवन काल में यह 4 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। कभी भी आपकी जिंदगी में आंच नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो बहुत ही चालाक और शातिर है। जैसे उसे मौका मिलेगा वह आपकी पीठ के पीछे छुरा भोंक देगा। इसलिए हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करती हूँ, जो आने वाले अगले 4 से 5 दिन आपके लिए यादगार साबित होने वाले हैं, बस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ऐसा समय बार बार लौट कर नहीं आता है जो खुशियों के समय आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। आज के दिन 2 से 3 ग्रहों का मिलाप होने वाला है। सूर्य जो है वह बुध से मिल करके आपके जीवन में बहुत ही शानदार योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर दस्तक देने वाली हैं। और आपको माता लक्ष्मी का स्वागत तहे दिल से करना है, क्योंकि इन दिनों माता लक्ष्मी आपके घर दस्तक देगी और हमेशा के लिए आपके घर में ही विराजमान रहेंगी। आखिर इन दिनों आपको करना क्या है और क्या करने से आपको बचना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। बस शुरुआत से लेकर अंत तक आपको वीडियो में बने रहना है। इसी के साथ जानते हैं कि आने वाले अगले 3 से 4 दिनों में इन दिनों आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसे रहेगी, आखिर आपके जीवन काल में कौन है ऐसा गद्दार। इस वीडियो में आपको सारी सटीक जानकारी प्राप्त होगी और आज का यह वीडियो आपके जीवन में 100% सटीक बैठेगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति, बिजनेस को लेकर समय कैसे व्यतीत होंगे, यह सब जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का जयकारा आप अवश्य लगा दे। आपका जीवन जगमगा उठेगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को मजाक में लेकर चलते हैं। जब जीवन काल में दुविधा आती है, परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती है, तभी लोगों के दिमाग में यह आता है कि अब हमारे जीवन में ऐसा क्या व्यतीत होगा, क्या कभी हमारे जीवन में खुशियां दस्तक नहीं देगी। विभिन्न प्रकार के सोचते हैं। तो जीवन काल में संकट आने से पहले ही आप इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। और यदि आप गलती करते जाएंगे तो परेशानियां तो अवश्य जीवन में दस्तक देगी ही। साथ ही आपको बार बार इसलिए सचेत रहने के लिए कह रहे हैं कि आपका जो दुश्मन है वो बहुत ही ज्यादा शातिर माइंड का है, यूँ कहे बहुत ही तेज बुद्धि का है और जीवन काल में वह सब कुछ सोच समझकर कार्य करते हैं। यानी कि ऐसा कार्य वह कभी भी नहीं करते हैं कि थोड़ी सी भी शंका उनके ऊपर आपको ना हो जाए, या फिर उनकी जो चालें होती है वह बहुत ही ज्यादा चतुर होती है। क्योंकि दुश्मन आपके जब भी आपके लिए चाल चलते हैं तो वह इतने शातिर दिमाग से चाल चलते हैं तो आपको उसकी भनक तक नहीं पड़ती है और आप उनके जाल में धीरे धीरे फंस जाते हैं। लेकिन अब आपको जीवन काल में यह गलती नहीं करनी है। अब आपको भी चालाक बनना है, क्योंकि आपका जो दुश्मन है मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेता है। लेकिन अब से आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है और ना ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर आना है और ना किसी से आप वादा करें और ना ही किसी से आप वादा ले। अपना सुनना है आपको। किसी फालतू की बातों में आकर आप अपने जीवन को यूं ही ना भटका हुआ महसूस करें, क्योंकि आपका जो यह समय है ऐसा समय बार बार लौट कर नहीं आएगा। यदि आज के इस वीडियो को आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आगे चलकर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपकी बुद्धि धीमी पड़ जाएगी और फिर आप अपने हाथों ही अपने जीवन का अंत कर लेंगे। इसलिए अपनी बुद्धि को दौड़ाइए, आलस को दूर कीजिए। यदि आपके दुश्मन आप पर हावी हो गए तो आपका यह अच्छा समय भी बर्बाद हो जाएगा और आने वाले समय में आपके ऊपर मुसीबतें ही मुसीबतें छा जाएगी।
ये जिंदगी के केवल 4 से 5 मंत्र है। इस मंत्र को आप अपने जीवन में उतार लिए तो कोई दुश्मन आपको छू नहीं पाएगा और ना ही आपकी जिंदगी को बर्बाद कर पाएगा। यह मंत्र बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसने जीवन के 5 मंत्रों को जान लिए वह जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाता है और ना ही कभी भी भटकता है। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो आपकी सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदल जाए ऐसे दोस्त कभी बनाना नहीं, और जो इंसान सत्य पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना नहीं। और यदि जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ आए तो घबराना नहीं, उसका डटकर आपको सामना करना है। इन बातों को यदि आप अपने जीवन में उतार लिए तो आपका जीवन हमेशा आगे की ओर ही बढ़ेगा और कोई भी दुश्मन आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर पाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें, इन बातों को भी याद रखिएगा कि जैसे कि आपको पता ही है कि जिस प्रकार शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार बेल के वृक्ष की पूजा करने से भगवान शिव अत्यंत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। यदि आप भी पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो इन उपायों को आपको जीवन काल में जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव जी को प्रसन्न करके पुत्र प्राप्ति वरदान प्राप्त करने के लिए हर सोमवार सूर्य अस्त होने के बाद बेल वृक्ष के नीचे 11 दिया जलाए और ध्यान रखिए दिया जलाते समय शुद्ध घी का ही प्रयोग करे और दीपक जलाने के बाद बेल वृक्ष के 3 परिक्रमा करे और उसके बाद सच्चे मन से अपनी मनोकामना कहे। आप खुद देखेंगे जीवन काल में कि आपकी मनोकामना पूरी होने लग रही है। यह उपाय को दोस्तों शिव पुराण के अनुसार बताए गए हैं। इसी के साथ आप जान लीजिए कि आने वाले अगले 3 से 4 दिन कैसे व्यतीत होने वाले हैं। दोस्तों, यह समय आपके लिए बड़ा शुभ चल रहा है। ऐसे समय में आप अपने दुश्मनों को एक भी मौका ना दे आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की। बस इस समय के महत्व को आपको जानना होगा और बता देते हैं कि खुद के लिए बिल्कुल भी नाराजगी न रखे, आपके अपने किस्मत पर कभी ना रोए और आप अपने आप को कमजोर न समझे। इंसान आपकी कमजोरी कोई बता रहे हैं तो उनकी बातों पे गौर न करे। अपने आप को आप खुद ही संभालिए। सामने वाले व्यक्ति की बातों में आकर अपनी जिंदगी को किसी भी प्रकार से दांव पे न लगाए और ना ही दोस्तों बर्बाद करने के बारे में सोचे। साथ ही दोस्तों, काफी समय से रुके हुए कुछ कार्य में आज गति आएगी। ईश्वर के आशीर्वाद से जीवन में शवि प्राप्ति होगी। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधित योजनाएं बना ले। आपके काम बेहतरीन तरीके से बनते जाएंगे। संतान की तरफ से भी चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। पैसे के लेन देन को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति रहेगी। साथ ही किसी नजदीकी दोस्त के साथ भी संबंध खराब होने जैसी स्थिति बन रही है। अपने गुस्से पर आपको काबू रखना होगा। युवा वर्ग अपने करियर से संबंध है किसी समस्या को लेकर परेशान रहेंगे। बिजनेस में बेहतर ऑर्डर मिलने की संभावनाएं हैं। साथ ही कार्य प्रणाली में उचित गति भी आएगी। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया मुश्किल भी पैदा कर सकता है। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपसी सामंजस्य वातावरण को खुशनुमा बनाकर रखेगा। मित्रों के साथ में मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है। बदलते मौसम की वजह से सिरदर्द और थकान महसूस होगी। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखे। दूरदृष्टि रखते हुए फैसले ले। कामकाज में उदासीनता बढ़ने से संभावनाएं बढ़ेगी। आप प्रगति का अवलोकन करेंगे तो सकारात्मक और विश्वास महसूस होगा। यात्रा संबंधित योजना में बदलाव करें। फिलहाल यात्रा के लिए समय ठीक नहीं है। हर काम में थोड़ी देर हो सकती है। परिस्थिति के अनुसार खुद में बदलाव करते रहे। करियर संबंधित बड़ा फैसला बिल्कुल ना ले। रिश्ते में स्थिरता लाने के लिए पार्टनर से बातचीत करना जरूरी होगा। बदन दर्द और बुखार से तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। साथ ही ग्रह स्थिति आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रही है। किसी दीर्घकालीन लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय आ रहा है। कुछ समय अपनी रुचि संबंधित कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे आपको सुकून मिलेगा और एकाग्रता बढ़ेगी। भावनाओं में बहकर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। कहीं निवेश करने या किसी को पैसा उधार देने से पहले
की तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है, अन्यथा अपना नुकसान कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस रहे। व्यवसाय में कई तरह के कार्यों में व्यस्तता रहेगी, परंतु अभी मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन हिम्मत न हारे, जल्दी आपके अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। आय निर्यात संबंधित कार्यों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। काम के साथ साथ उचित आराम लेना जरूरी है। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान और पैरों में दर्द की शिकायत रहेगी। जिन बातों के कारण चिंता महसूस होती है, उनका प्रभाव दूर करना संभव हो सकता है। फिलहाल निजी जीवन की बातों को गोपनीय रखना ही आपके लिए ठीक होगा। लोगों का आपसे रखा बर्ताव और जिस प्रकार की वह आपके बारे में सोच रखते हैं, इन दोनों बातों में काफी अंतर है। यह समझ आने के कारण थोड़ी मानसिक तकलीफ होगी, लेकिन आप योग्य लोगों की संगत का चुनाव कर पा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। खुश रहे। महिला वर्ग को अपने करियर संबंधी चिंता सता सकती है। जिन कठिनाइयों का सामना हो रहा है, उनसे दूर न भागते हुए कोशिश करते रहे। परिवार वालों के विरोध से रिलेशनशिप के प्रति चिंता और नाराजगी रह सकती है। पेट संबंधित इन्फेक्शन ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारे। साथ ही दोस्तों, रोज सुबह के समय 1 लोटा घर से जल लेकर शिवलिंग को अर्पित करें। आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ। जय माता दी। जय महाबली हनुमान।